सदर ने हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तकर्रुरी और तौसीक की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने जजेस तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 नए जजेस ने हलफ उठा लिया। लाहौर और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के जजेस की हलफ बर्दारी 4 बजे होगी। सदर ने तमाम 10 जजेस की तकर्रुरी और तौसीक की समरी पर दस्तखत कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट में 10 एडिशनल जजेस की तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी। इस्लामाबाद, सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में 3 जजेस की तैनाती। पेशावर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की मुस्तकिली की समरी पर भी दस्तखत। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों, अलाउंसेस और पेंशन को वफाकी आईनी अदालत के मसावी करने की समरी भी मंजूर। हाई कोर्ट जजेस की रुखसत, पेंशन और मर्रात से मुतालिक 1997 के हुक्म में तरमीम की मंजूरी। सदर ने हारून अख्तर को वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सनत व पैदावार मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। कश्मीर इलेक्शन का तीसरा मरहला 2 हलकों के इंतखाबी नताइज रोक दिए गए। LA-15 के 9 और LA-16 के 14 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का फैसला। LA-15 में पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर को 1622 वोटों के साथ बरतरी हासिल। LA-16 में नून लीग के मीर अकबर को 3225 वोटों के साथ बरतरी हासिल। LA-14 बाग में बड़ा अपसेट। 3 बार के वजीर आज़म और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरबरा सरदार अतीक अपनी आबाई नशिस्त हार गए। जम्मू कश्मीर अवाम दस्तबाजू पार्टी के साजिद इकबाल कामयाब। साजिद इकबाल ने 40,476 वोट हासिल किए। सरदार अतीक अहमद ने 19,234 वोट लिए। LA-17 में पीपल्स पार्टी के मौजूदा वजीर आज़म फैसल मुमताज राठौर भी कामयाब। मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहसिन अजीज का नताइज तब्दील करने का इल्जाम। लीगी उम्मीदवार की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। मोहसिन अजीज ने कारकुनान के हमरा RO ऑफिस के सामने धरना दे दिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। 24 में से 20 सियासी जमातें एक नशिस्त भी ना निकाल सकीं। PTI ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का मुकम्मल बायकॉट किया। IPP मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े बड़े नाम हार गए। जमात इस्लामी MKMB कोई सीट निकालने में नाकाम। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी और JUIF के खात भी कुछ नाया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के 3 मराहिल में 38 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल मुकम्मल। नून लीग 24, पीपल्स पार्टी 12 और अवाम दोस्त बाजू पार्टी 1 नशिस्त ले सकी। शामी अदालत ने साबिक सदर बशारुल असद को सजाए मौत सुना दी। खबर एजेंसी के मुताबिक शाम के माजूल सदर बशारुल असद को इनके गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। बशारुल असद के दौर के सिक्योरिटी अहदेदार आतिफ नजीब को भी सजाए मौत सुनाई गई। अदालत के मुताबिक बशारुल असद को कत्ल, तशद्दुद और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इल्जामात में सजाए मौत सुनाई गई। यमनी हौसियों का बाबुल मंदब में सऊदी तिजारती जहाज पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। अरब मीडिया के मुताबिक तिजारती जहाज पर हमले में 3 गैर मुल्की शहरी जाँ बहक। दूसरी जानिब ओमान के साहिली इलाके के करीब बहरी जहाज से बड़े पैमाने पर तेल बहने लगा। ज़फ़ार के करीब तकरीबन 390 किलोमीटर के समुद्री इलाके में तेल फैल चुका। मैरीटाइम सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक तेल का खराज रूसी बहरी जहाज में हो रहा है। जहाज में मुमकिन धमाके का भी खदशा। अमेरिका ने हुर्मुज़ को बारूदी सुरंगों से साफ कर दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा, कहा अपना हुर्मुज़ पर 100% अमेरिका का कंट्रोल है। अमेरिकी सदर का ईरान के साथ मुज़ाकरात के बाद का लाहे अमल बताने से गुरेज। कहा अमेरिका ईरान के खिलाफ कार्रवाई तेज कर सकता है। सवाल ये है कि क्या वो कोई मसला खड़ा कर सकते हैं। ईरानी मसला खड़ा कर सकते हैं लेकिन वो दिवालिया हो चुके। ईरान के पास पैसा नहीं, वो कंगाल हो चुका। अमेरिका ईरान से नुकसानात का हर्जाना तलब करने जा रहा है। अमेरिकी सदर की मुआवजे की अदायगी मुज़ाकरात का अहम मामला बनाने की हिदायत। ईरानी फौज और पासदारान इंक़िलाब में बड़ी तब्दीलियां। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमेनी ने 6 टॉप मिलिट्री कमांडर्स तैनात कर दिए। अहमद वहीदी पासदारान इंक़िलाब के नए सरबराह, मुस्तफ़ा इज़्ज़ती नायब मुकर्रर। अली अब्दुल्लाही ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ तैनात। ब्रिगेडियर जनरल क्यूमरस हैदरी नायब होंगे। हुसैन ताइब बसीज के सरबराह।
अली तंसीरी को पाकिस्तान बहरिया का कमांडर लगा दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने नई तकर्रियों के फरमान जारी कर दिए। स्पीकर बाक़िर कालिबाफ के मुशीर मजीद शाकरी का कहना है कि ट्रंप हमारे साथ किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सकेंगे। ट्रंप की मुद्दत सदारत खत्म होने तक हम इसी तरह मामलात आगे बढ़ाते रहेंगे। कराची के नौजवान मीर रजा कत्ल केस की तहकीकात जारी। नई तहकीकाती टीम का मीर रजा के अहले खाना और वकील के हमरा जाए वकूआ का दौरा। SSP अली रजा का लाश मिलने के मकाम का मुआयना, शवाहिद का जायजा लिया। लाश की निशानदही करने वाले नर्सरी मुलाजिम यासिर से पूछकर दूसरी जानिब 6 सैंपल DNA टेस्ट के लिए जामिया कराची लेबॉर्ट्री को मौसूल। 4 डेड बॉडी के सैंपल, 2 वालिदैन के रेफरेंस सैंपल भी शामिल। मीर रजा के वालिद का कहना है 13 दिन में पहली बार महसूस हो रहा है कि तहकीकात दुरुस्त समत में जा रही हैं। नई तफ्तीशी टीम पर एतमाद है, इंसाफ के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। वकील जबरान नासिर ने कहा मीर रजा के वालिदैन पुलिस से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं। उम्मीद है आज DNA रिपोर्ट आ जाएगी। PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर के कत्ल की डील 20 करोड़ रुपए से जायद में हुई। हनी ट्रैप में मुलव्वस टिकटॉकर से मुतालिक अहम इंकिशाफात। पुलिस के मुताबिक लारेब की शादी अब्दुल्ला ताहिर को कत्ल करने वाले शूटर्स गैंग के सरगना से हुई। गैंग लीडर से खुला के बाद लड़की ने दूसरी शादी की। दूसरे शौहर से अलहदगी के बाद दोबारा शूटर्स गैंग के लीडर से रब्ता किया। गैंग लीडर ने पहला टास्क अब्दुल्ला ताहिर को ड्राइवर को हनी ट्रैप करने का दिया। थाना गाजियाबाद लाहौर में SI की जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज्यादती का केस। मुकदमे में अगवा समेत 2 संगीन दफात शामिल कर ली गई। 365B और 376 की दफात 4 का इजाफा। 376 सेक्शन 4 की सजा जुर्म साबित होने पर सजाए मौत और उम्र कैद। पुलिस ज़राए के मुताबिक इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट्स में ज्यादती साबित नहीं हुई। कस्टम्स बॉन्डेड वेयर हाउस में किसी भी बेज़ाब्ती की गुंजाइश नहीं। वज़ीर आज़म की कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउसेस का 3 साल का आज़ादाना थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा बेज़ाब्ती और गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस एहलकारों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए। अगले इक़्तिसादी जायजे के लिए IMF वफ़द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त के लिए इक़्तिसादी जायजे पर मुज़ाकरात शेड्यूल। मुज़ाकरात की कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम की 5वीं किस्त मिलने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात में माहौलियाती तब्दीली से मुतल्लिक RSF प्रोग्राम में पेशरफ्त का भी जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हुकूमत को 72 घंटे का अल्टीमेटम। पेट्रोल पर मार्जिन 8% करने का मुतालबा। चेयरमैन एसोसिएशन मलिक खुदा बख्श का कहना है हुकूमत ने मुतालबात ना माने तो पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज फिर होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इस्लामाबाद में वज़ीर मवासलात और वज़ीर पेट्रोलियम से मुलाकात करेंगे। मुल्क भर में गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल का आज चौथा रोज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बहरीन के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद की मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर इसहाक डार को मुबारकबाद। खित्ते की सूरत हाल समेत इलाकाई मामलात पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। ये बिल्कुल गलत तासर है कि हुकूमत को टाइम दिया। नए सूबे बनते हैं, अवामी ताकत से जो गवर्नमेंट आई है, तो हम कोई एतराज़ ही नहीं है। कौन कहता है कि एहतजाज की कॉल दी जाए तो हुकूमत पर प्रेशर नहीं होता? ये प्रेशर जो है 27 सितंबर तक इन पर बरकरार रहेगा। मैं किश्तियाँ जला कर ही निकला हूँ इस दफ़ा। ये एक ही वज़ीर आज़म है जिसने 5 बजट मुसलसल पेश किए, उसके बावजूद भी GDP का ये हाल है। कश्तियाँ जलाकर एहतजाज की कॉल दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने हुकूमत को वक्त देने का तासुर रद्द कर दिया। बानी और अवामी ताकत से बनने वाली हुकूमत में नए सूबे बनने पर किसी एतराज़ के ना होने का बता दिया।
एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम पीके पॉलिटिक्स में गुफ्तगू करते हुए कहा, एहतजाज की कॉल से हुकूमत पर 27 सितंबर तक दबाव बरकरार रहेगा। इस बार पंजाब से बहुत ज़्यादा एहतजाज होगा। हमारा टारगेट 27 सितंबर है। एहतजाज का मकसद बानी पीछे की रिहाई है। एक सवाल के जवाब में कहा, 5 अगस्त से पहले राब्ता करके कहा गया एहतजाज की कॉल ना दें। सिस्टम किसने तबाह किया? एक ही वज़ीर आज़म है जिन्होंने 5 बजट पेश किए। इसके बावजूद GDP का ये हाल है। बानी PTI को जेल में 8 किताबें फराहम कर दी गई। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जमा करा दी गई। डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल ने बताया कि बानी ने 8 में से 4 किताबें ये कहकर वापस कर दी कि वो ये पहले ही पढ़ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने नई रियासत, इकबाल और मशरिक के अदवार, इस्लाम में फ़न और साइंस की किताबें रख ली। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मिलिट्री लीडर और कमांडर नामी किताब भी बानी ने रख ली। मुल्की निज़ाम नाअहली का शिकार है। चंद हाथों ने पूरे निज़ाम पर कब्जा कर रखा है। सिर्फ पत्ते झाड़ने से मसला हल नहीं होगा, फरसूदा निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 80 रुपए की लेवी का पेट्रोल की कीमत से क्या ताल्लुक? वादा किया गया था कि इस लेवी से पेट्रोल स्टोरेज बेहतर की जाएगी। जिस मकसद के लिए डाका डाला गया वो पूरा भी नहीं हुआ। कराची सिंध का अटूट अंग है और रहेगा। सिंध की धरती की तकसीम या किसी भी साजिश को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। हाफिज नईम मकाराना तायद से बाज रहें। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, नए सूबों के शोशे छोड़ने के बजाय मकामी हुकूमतों को मजबूत करना असल हल है। बीबी शहीद के कातिल वही आमिर और दहशतगर्द हैं जिनके हाफिज नईम लाडले रहे हैं। 11 अगस्त पाकिस्तान में अक़लियतों का कौमी दिन। मुल्क भर में आज अक़लियतों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। मकसद अक़लियती बरादरी के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी तरक्की में इनके खिदमात का एतराफ़ करना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान का हर शहरी का बराबर का हम वतन है। कौम की हकीकी ताकत तमाम शहरियों की आज़ादी और मसावी शहरियत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि अक़लियतें पाकिस्तानी मुआशरे का हुस्न और सर का ताज हैं। माइनॉरिटीज़ की इज़्ज़त और नामूस, तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की पर कभी समझौता नहीं होगा। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि अक़लियतें पाकिस्तान की ताकत हैं। गुजरांवाला में गोंदावाला रोड पर ज़ेरे तामीर 3 मंजिला इमारत मुनहदिम, 2 अफराद जाम बहक, 3 ज़ख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी फ़ौज 30 सितंबर तक इराकी कुर्दिस्तान से मुकम्मल इनखला करेगी। इराकी हुकूमत का ऐलान। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कुर्दिस्तान में अमरीकी फ़ौजी अड्डे इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले किए जाएंगे। कुर्दिस्तान से अमरीकी फ़ौजी साजो सामान और अहलकारों की मुंतकली जारी है। 2024 में इराक और अमरीका ने अमरीकी मिशन की मरहलावार मुंतकली पर इत्तेफाक किया था। कोलंबिया में 7.4 शिद्दत का ज़लज़ला, हलाकतों की तादाद 132 हो गई, सैकड़ों ज़ख्मी, मुतादिद लापता, 6 एयरपोर्ट्स को नुकसान पहुंचा, फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल, बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी।